अब जनता हमको क्या अलग बनाएगी, कैसे बनाएगी, वो जनता तय करेगी। नहीं करने लगे, हर व्यक्ति अपने जाति और धर्म के लिए करने लगे तो हर जाति का विकास होगा। आपने अभी एक 14 पॉइंट्स का एक संकल्प पत्र जारी किया है। हाँ। तो क्या आप हमें बता सकते हैं उसमें कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें शामिल किया गया है? जो बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और यहाँ के विद्यार्थी वो बदनाम होना पड़ रहा है। चंपारण को भाड़े के बिल्डिंग में चल रहा है, लोग अपने लाभ के लिए उसको किए हुए हैं। उसके लिए हम लोगों को काम करना है। हर साल 200 लोगों को 15, 20, 25,000 रुपए का रोजगार नौजवानों को मोतिहारी को देना है। यहाँ जो राशन चोरी होता है, राशन चोर कुछ सिंडिकेट हैं, उनको हम लोग गया में पिंडदान कराएंगे। हम लोग जो ब्लॉक अनुमंडल और अंचलों में जो दलाल है जो कहते हैं कि बिना मेरे काम नहीं होगा, उनको हम लोग परमानेंट वहां से उठा के उनका सफाया करेंगे, उनकी लंका में आग लगाएंगे। अगर प्रधानमंत्री के कहने पर 1 मिनट में पाकिस्तान पे हमला हो सकता है तो प्रधानमंत्री के कहने पर एक नया चीनी मिल एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। आपके हिसाब से अभी मोतिहारी की या फिर अगर मैं बात करूं इस पूरी विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारी बड़ी समस्या है भैया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है ना। एगो बड़न मोतिहारी में भीष्म पितामह बड़का आदमी बड़न जेकरा से जाई टिकट मांगे कहे क्यों तो उन करे एरिया बउआ तोरा उन करे एनओसी लेवे के पड़ी। एक सभा था जिसको संबोधित करते हुए आपने कहा कि यहाँ पे एक भीष्म पितामह है और जिनसे आप टिकट मांगने गए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले आपको उनसे एनओसी लेना पड़ेगा और ये अभी उन्हीं का इलाका है। एसएमएस में कुछ जोड़ नहीं रही, आप ही के शब्द थे। हाँ, एकदम मेरे ही शब्द थे। अभी भी मैं उस शब्द पर कायम हूँ। मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। मुझे नौकरी और चाकरी करना है तो मैं मोतिहारी के 3.5 लाख मेरे माताओं बहनों और मतदाता मालिकों की करूंगा। मैं किसी पितामह और किसी पॉलिटिकल ठेकेदार की चाकरी नहीं करने जा रहा हूँ। चैलेंज भी कर रहा हूँ कि आप आइए, अगर हिम्मत है तो करिए डिबेट किसी चौक चौराहे पर और उस पर हम लोग आइए बहस करेंगे। तय जनता पर छोड़ दीजिए, जनता करेगी। दिव्यांशु बार बार कहना ये मेरा ईगो नहीं, आप हमको जिताइए हराइए, दोनों सराखों पे जनता का जो निर्णय है। नमस्कार। इस चुनावी गहमे के बीच आज हमारे साथ उपस्थित हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के भावी युवा विधायक प्रत्याशी श्री दिव्यांशु भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। अब जैसे कि चुनाव के मैदान में आप उतर चुके हैं तो इसमें आपका अनुभव कैसा है? क्योंकि हमने अभी बात की जैसे कि घर वाले की तरफ से आपको थोड़ा सा ये था कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, तो अमूमन हम ये देखते हैं कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी काफी कम है। आज के इस समय अगर हम बात करें तो कोई युवा जल्दी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। ऐसे में आपने काफी पहले ये बात कही थी कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आज आप चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, चुनाव कैसे आएंगे युवा राजनीति में? अगर साधारण परिवार से हैं तो जितना चीज चुनाव में चाहिए होता है, कैसे हिम्मत करिएगा? आपको मैंने जाना मैंने आज के डेट में चुनाव में आना, आपको अगर आप शुरू से नहीं लगे हुए हैं, हिम्मत करना। सबसे पहले तो आपको अपने परिवार से लड़ाई लड़नी है कि हमको, अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं और परिवार में आपके नेतृत्व का एक्सेप्टेंस नहीं है, आप वहां बगावत नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं बोल सकते हैं, तो आप समाज में क्या बोलिएगा? बहुत चीज है, इतना आसान नहीं है इसमें करना। तो आज कैसा लग रहा है ये विषय नहीं है, यही करना है तो वही कर रहे हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करना यही है। एक होता है ना कि मछली की आंख की तरह गोल जो है वो फिक्स है, तो वही करना है, वही कर रहे हैं। इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, शुरू से ही मैंने एंजॉय कर रहे हैं इस पूरी यात्रा को, क्योंकि हमको यही करना था, इसलिए मजा आ रहा है। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, पर मुझे ये लगता है कि जनता के लिए जानना जरूरी है। जैसा कि मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जनता आपसे कौन सी ऐसी नई उम्मीदें हैं जो आपसे लगा करके वो रख सकती हैं? ऐसा क्या है अभी जो ऐसा क्या है आप में जो औरों से आपको अलग बना रहा है? औरों से अलग बना रहा है कि नहीं, ये जनता पे छोड़िए, वो लोग तय करेंगे कि हम अलग हैं कि सबके बराबर हैं। लेकिन नई उम्मीदें बहुत मोतिहारी में हम लोग जो काम किए, हम बार बार हर चैनल को बोल रहे हैं कि दिव्यांशु भारद्वाज का टिकट नहीं मिलना ये मेरा ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिला इसलिए हम कुछ दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मोतिहारी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। जब हम 3 साल मोतिहारी के 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्डों में घूमते हैं तो हमको लगता है कि मोतिहारी अभी भी जो चीज उसके हक था उसको मिलना चाहिए था मोतिहारी के लोगों को, बेसिक फैसिलिटीज वो अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल पिछले 25 वर्षों से भाड़े के बिल्डिंग में चल रहा है। मोतिहारी का नेहरू स्टेडियम अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है। मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गया और गुजरात एक समय में पास होता है और वो दोनों बन के खड़ा हो जाता है, मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बन के एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है, यहाँ राशन चोरी चरम पे है, बहुत सारी चीजें बेसिक्स हम आपको और डिटेल में। यहाँ रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, नौजवानों को दूसरे तरफ डाइवर्ट, क्योंकि नौजवानों के पास काम नहीं है। कश्मीर में पत्थरबाजी क्यों होता है कि वहां पे नौजवान कुछ है नहीं, 500 रुपया उसी पत्थर मारने के लिए लोगों को मिलता था तो नौजवान पत्थरबाजी करते थे। तो यहाँ नौजवानों के पास कुछ काम रहेगा तो नौजवानों को मोटिवेट करना है कि नौजवान IT कंपनीज में जाने के लिए टारगेट बनाए, नौजवान मोतिहारी को आगे बढ़ाने के लिए टारगेट बनाए अपने जीवन का, नौजवान खेलने
खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का टारगेट बनाए जीवन में, न कि मतलब गलत चीजों की तरफ जाने का टारगेट सेट करके जीवन में रखें। तो ये सब चीज यहाँ माहौल ठीक करना, बहुत सारा काम है यहाँ करने के लिए। अभी मोतिहारी गांधी जी के नाम पर हम लोग तो जाने जाते हैं, लेकिन मोतिहारी में उस तरीके से कुछ अभी तक हो नहीं पाया। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बना तो वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, दुर्भाग्यवश। जो उसके साथ 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय पास हुए देश भर में, एक गया है, एक गुजरात है और मोतिहारी। तो अभी तक हम लोग को गांधी जी को हम लोगों ने महात्मा गांधी की उपाधि इसी चंपारण की वजह से मिली थी। उस हिसाब से जो राष्ट्रपिता को महात्मा बनाने वाली भूमि के हिसाब से हमको कुछ रीपे अभी तक हम लोगों को, चंपारण वासियों को नहीं हुआ है। हम लोगों ने देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। सत्याग्रह की शुरुआत इसी धरती से हुई है। तो उस हिसाब से वर्तमान जो सरकारें रही हैं वो रीपे चंपारण के लोगों को नहीं कर पाई हैं। तो चंपारण के लोगों का अधिकार है, उसकी आवाज हम लोगों को बुलंद करना है। ये सारी चीजें अब इसमें अब जनता हमको क्या अलग बनाएगी, कैसे बनाएगी, वो जनता तय करेगी, लेकिन ये सारा काम हम लोगों को करना है आने वाले समय। अभी थोड़ी देर पहले आपने खेल का जिक्र किया, मोतिहारी में खेल को भी आगे बढ़ाना है। तो कुछ टाइम पहले आपने मोतिहारी खेल महोत्सव किया था। हाँ। उसकी ठीक बाद हमने देखा था कि एक और खेल महोत्सव हुआ था जो कि 1 महीने तक लगभग चला था। तो क्या आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ कॉपी करने की कोशिश की गई थी? करे, अच्छा है ना। लोग कॉपी करने से, अगर हम तो जाति धर्म सब चीज पे बोलते हैं खुल करके कि हर व्यक्ति, अगर जो कास्टिस्ट लोग हैं, हर व्यक्ति अपने समाज के लिए ही अगर ओरिजिनल में काम करने लगे, गरीब बच्चों को निकाल के अच्छे बड़े कॉलेजों में पढ़ाने लगे, गरीब बच्चियों की शादी करने लगे, हर व्यक्ति अपने जाति और धर्म के लिए करने लगे, तो हर जाति का विकास होगा। तो अगर कॉपी करके कोई नौजवानी के लिए काम करना चाह रहा है तो नौजवानों का विकास होगा। अच्छा है, मेरा कुछ पर्सनल ईगो थोड़ी है कि ये मेरा है। हम लोगों ने प्रयास किया कि खेलो मोतिहारी करा के 9 दिनों तक मोतिहारी में 7 खेल कराए कि नौजवान हमारे शारीरिक खेलों के प्रति जागरूक हों, शारीरिक और मानसिक तौर पर इतने स्वस्थ हो हमारे नौजवान कि चंपारण का झंडा देश और दुनिया में बुलंद कर सकें। तो अगर उसको कोई कॉपी कर रहा है तो स्वागत है, और कई लोग कॉपी करिए। न्योता मैं आपके चैनल के माध्यम से मोतिहारी के जो लोग सामाजिक संगठन है और काम करते हैं मोतिहारी में, उनको भी दे रहे हैं, आप भी कॉपी करिए, आप भी इस मुहिम को और आगे ले जाइए। आपका मुहिम है, दिव्यांशु का मुहिम नहीं है। आपने अभी एक 14 पॉइंट्स का एक संकल्प पत्र जारी किया है। हाँ। तो क्या आप हमें बता सकते हैं उसमें कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें शामिल किया गया है? हाँ। यदि संभव हो तो एक संकल्प पत्र हमें दे दे, जो अपने हम स्क्रीन पे लगा दे ताकि दर्शक भी उसे देख सकें। हाँ बिल्कुल, संकल्प पत्र आपको दे देंगे। हम बेसिक आपको अभी पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज को शुरू कराना है, विश्व स्तरीय एक नेहरू स्टेडियम को अच्छा स्टेडियम बनाना है जहाँ खेलने का माहौल बने। नेहरू सेंट्रल स्कूल जो अपने फुल कैपेसिटी से अगर चलता तो हजार लोग यहाँ से पढ़ के आगे निकलते। भारत सरकार की सस्ती सुविधा का लाभ लेके, जो 25 साल से भाड़े की बिल्डिंग में चल रहा है उसको जमीन दिलाना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के चक्कर में जो बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और यहाँ के विद्यार्थी वो बदनाम होना पड़ रहा है। चंपारण को भाड़े के बिल्डिंग में चल रहा है, लोग अपने लाभ के लिए उसको किए हुए हैं। उसके लिए हम लोगों को काम करना है। सेंट्रल स्कूल के लिए मोतिहारी के नौजवानों को रोजगार के लिए, पहले बेसिक रोजगार, बहुत हवा बात नहीं, हर साल 200 लोगों को पंचायतों और नगर निगम के वार्डों से निकाल के उनको बेसिक स्किल सिखा करके, टैली है, एक्सेल सीट का सिखा करके, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लाखों की संख्या में भर्ती करती हैं, दवा की कंपनियां, खाद की कंपनियां, अलग अलग कंपनियां, उन लोगों से बात करके और हर साल 200 लोगों को 15-20-25 हजार रुपए का रोजगार नौजवानों को मोतिहारी को देना है। मोतिहारी के हमारे महिलाओं के लिए, मोतिहारी के हमारे बच्चों के लिए, मोतिहारी के हमारे वृद्ध जनों के लिए एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, तो इंटरटेनमेंट सेंटर हम लोगों को खोलना है अलग अलग, जहां वो लोग समय बिता सकें, अच्छा माहौल मोतिहारी में मिल सके। हमारे महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध जनों को यहाँ की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ अपराध, नौजवान देखते हैं कि विशेष चूंकि कोई काम नहीं है तो अपराध की तरफ थोड़ा जो है यहाँ झुकाव रहता है कुछ लोगों का कि फलाने जगह से फोन आया, फलाने से मिलना है, चिल्लाने से मिलना है। तो मोतिहारी के नौजवानों को सही दिशा देना है कि वो चंपारण का नाम जो है सही दिशा में ले जाने का काम करें इस हिसाब से। और हम लोगों के लिए हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो राशन चोरी होता है, राशन चोर कुछ सिंडिकेट हैं, उनको हम लोग गया में पिंडदान कराएंगे। हम लोग जो ब्लॉक, अनुमंडल और अंचलों में जो दलाल है, जो कहते हैं कि बिना मेरे काम नहीं होगा, उनको हम लोग परमानेंट वहां से उठा के उनका सफाया करेंगे, उनकी लंका में आग लगाएंगे। ऐसे हमारे कई 14 प्रकार के संकल्प पत्र है जो आपको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और हम लोग किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं उसमें कि भाई कैसे यहाँ पर जो इस एरिया में आम, लीची और फल सब्जी जो होता है उसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग यूनिट छोटा छोटा लग सके, यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो सके। आम लीची जो होता है उसके लिए किसानों को स्टोरेज की सुविधा दें जिससे वो अच्छे दाम में उसको बेच पाएं।
तो इस हिसाब से हम लोग हर वर्ग के लिए हम लोगों ने उसमें लिखा है, और उसको हम लोग ऐसा कोई बात नहीं लिखे हैं जो हवा हवाई है, जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं कि चीनी मिल चालू करा देंगे। 35 साल से मोतिहारी की जनता चीनी मिल के नाम पर ठगी जा रही है, और यहाँ के प्रतिनिधि न विधानसभा में न लोकसभा में बोलते हैं कि भाई चीनी मिल। प्रधानमंत्री, मैं सवाल यही पूछता हूँ कि भाई अगर प्रधानमंत्री के कहने पर 1 मिनट में पाकिस्तान पे हमला हो सकता है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर एक नया चीनी मिल एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है? तो ये लोग नौटंकी करेंगे कि भाई ये प्राइवेट जमीन है तो सरकारी जमीन है। इसी नॉर्थ बिहार में बगल में शिवहर सीतामढ़ी एक जिला है, रीगा चीनी मिल बंद हुआ, 2 बार की मात्र सांसद लवली आनंद ने उसको दोबारा शुरू कराया, तो मोतिहारी का क्यों नहीं हो सकता? मोदी के बोलने के बाद नहीं हुआ, क्या दुर्भाग्य है। तो कम से कम हम शुरू करा पाए नहीं करा पाए, डंके की चोट पर अगर मोतिहारी की जनता हमको मौका देती है तो विधानसभा में गरजने का काम करेंगे कि भाई आप इसको प्रस्ताव को पारित करिए। भाई मोतिहारी की जनता वोटिंग मशीन थोड़ी है कि भाई 55 आप मांगिएगा नहीं तो रोइएगा नहीं, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ का दुलार उसको कैसे मिलेगा? माँ को लगेगा कि बच्चा खूब खा पी के मोटा के सोया हुआ, बच्चा चिल्लाएगा हट करेगा तब ना माँ उसको जाके कलेजे में लगा के दुलार करेगी। तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रोना ही नहीं जानते, वो काम गिनाते हैं कि महाकाल का कॉरिडोर बना ना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना ना, विंध्याचल का कॉरिडोर बना ना। अरे भैया मोतिहारी में क्या हुआ वो ना बताइए, पूरे दुनिया में तो हुआ। मोदी जी पूरे दुनिया में हुआ था ना, मोदी जी को तीसरी बार बिहार की देश की जनता और बिहार की जनता ने इतने भारी मेजोरिटी से सरकार में लाया है। आपने यहाँ क्या किया? आप 1-2 बार से रहते तब ना, इस बार चूक गए, अगले बार, इस बार चूक गए, अगले बार, इस बार 5 बार 7 बार से आप लोग हैं। आपने क्या किया वो काम गिनाइए। यहाँ पे मोदी जी तो हैं, मोदी जी पर थोड़ी किसी को कोई डाउट है। आपने क्या किया वो बात बताइए, और आपके वजह से मोतिहारी की जनता क्यों सफर करेगी, सवाल यह है। जैसा कि अभी आपने कई सारे विषयों को उजागर किया, तो आपके हिसाब से अभी मोतिहारी की, या फिर अगर मैं बात करूं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारी बड़ी समस्या है भैया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है ना, सब मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर ठगा गया है। तो मोदी नीतीश से बैर नहीं, मोतिहारी को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं, मोदी नीतीश से बैर नहीं, मोतिहारी के लूटने वालों की खैर नहीं, मोदी नीतीश से बैर नहीं, मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं, मोदी नीतीश से बैर नहीं, मोतिहारी के सेंट्रल स्कूल को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं, मोदी नीतीश से बैर नहीं, मोतिहारी के आयुर्वेदिक कॉलेज को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं, मोदी नीतीश से बैर नहीं, मोतिहारी के नेहरू स्टेडियम को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं, मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में जो राशन चोर गैंग घूम रहा है उसकी खैर नहीं, मोदी नीतीश से बैर नहीं, मोतिहारी में जो दलाली चरम पे है उसकी खैर नहीं, मोतिहारी में जो अपराध करने वाले लोग हैं मोदी नीतीश से बैर नहीं, और मोतिहारी में अपराध करने वाले और अपराध को पालने पोसने वाले उनकी खैर नहीं। ये सारा हम लोग का मुद्दा है, इस पर हम लोग काम कर, सारा बेसिक ही मुद्दा है। उससे जैसे क्या है कि यहाँ नली गली, जैसे आप ऑडी मर्सिडीज का सपना तब ना देखिएगा जब आप सफारी ऑल्टो इनोवा पर चढ़िएगा। यहाँ तो साइकिल दिया हुआ है लोगों को, साइकिल पंचर हो जाता है, फ्री में पंचर का दुकान खोले हुए, पंचर बनवाए ना तुम्हारा यार, पंचर बनवाए ना तुम्हारा यार, उस साइकिल से ऊपर बढ़ने का। सो यहाँ नली नाला बनवाए ना, सड़क बनवाए ना। अरे भैया तो पूरे बिहार में नाला सड़क नीतीश जी बनवा रहे हैं, आप ही बनवा, नल घर घर नली, हर घर गली बन रहा है, हर बच्चे को मिड डे मील मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, सबसे वो कर रहा है। राजद के विधायक के एरिया में काम नहीं हो रहा है। आपने अपने प्रयास से क्या किया उसका नहीं हिसाब दीजिए, यहाँ पे बात का बाद में करिएगा। तो बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पे, उसमें कहीं मैंने आपको, हम इस पर आधा घंटा बोल सकते हैं। एक सभा था जिसको संबोधित करते हुए आपने कहा कि यहाँ पे एक विश्व पितामह है और जिनसे आप टिकट मांगने गए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले आपको उनसे एनओसी लेना पड़ेगा, और ये अभी उन्हीं का इलाका है। एसएमएस में कुछ जोड़ नहीं रही, आप ही के शब्द थे। हाँ एकदम मेरे ही शब्द थे, अभी भी मैं उस शब्द पर कायम हूँ कि भाई आप जाइएगा यहाँ पे। तो हमारी एक राजनीतिक, एक होता है पारिवारिक सामंतवाद कि मैं, मेरा बच्चा, मेरे पुतो, मेरे बाद ये लोग बनेंगे। एक होता है राजनीतिक सामंतवाद, वो पारिवारिक सामंतवाद है कि मेरे परिवार के ही कोई बनेंगे। और एक होता है राजनीतिक सामंतवाद की जो हमारी गुलामी करेगा, हमको दंडवत करेगा, उसमें कोई हुनर हो या नहीं हो, हमको बस वो प्रणाम करेगा, वही यहाँ से वार्ड मुखिया विधायक बनेगा। तो हम वैसे राजनीतिक ठेकेदारों के खिलाफ हैं, डंके की चोट पर। मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, मुझे नौकरी और चाकरी करना है तो मैं मोतिहारी के 3.5 लाख मेरे माताओं बहनों और मतदाता मालिकों की करूंगा। मैं किसी पितामह और किसी पॉलिटिकल ठेकेदार की चाकरी नहीं करने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने राजनीतिक सामंतवाद की बात की जिसमें तमाम चीजें आपने बताई कि ऐसा ऐसा होता है, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ऐसा कुछ आपने खुद से अनुभव किया था उस वक्त? और दूसरी बात, क्या हमारे दर्शकों आप ये बता सकते हैं कि विश्व पितामह हैं कौन? विश्व पितामह पूरा मोती, सब कुछ खोल के नहीं बोला जाता है ना, सब कुछ राजनीति में बहुत, हमको किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, हम इशूज पे लड़ रहे हैं। राजनीति में इशूज उठाया जाता है, हमको किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम इशूज अपना उठा रहे हैं। जिसको समझना है वो समझ रहा है, जिसको नहीं समझ रहा है वो नहीं समझ रहा है, जिसको समझने वाले लोग को इशारा काफी होता है, सब कुछ खोला थोड़ी जाता है। और राजनीतिक पितामह कौन है, और आपका दूसरा सवाल क्या था? आपने कुछ ऐसा अनुभव किया था उस? हाँ अनुभव पूरा किया था यहाँ पे। तो भाई आप अनुभव किया है तब ना इसके लिए खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल अनुभव किया था।
तो आपने एक बार और कहा था कि आप किसी भी राजनेता से पूछ लीजिए, उनके पास उनके आने वाले 5 सालों की योजना का कोई प्लान नहीं हो। हम आपके भी माध्यम से सब लोग को डंके की चोट पर आमंत्रित कर रहे हैं, आप इसको सर्कुलेट करिए, वायरल करिए, और जहां जगह समय और तारीख तय हो जाए, अगले 15 दिन चुनाव के और प्रचार के बच रहे हैं, आप हमें बुलाइए, आप सब लोगों के पास जाइए, यहाँ के वर्तमान विधायक और जो एक जो जंगल राज वाले हैं, जंगल राज के दूसरे राजकुमार, वैसे सारे लोगों को आप लोग आमंत्रित करिए किसी चौक चौराहे पर, और वो अपना 5 डिबेट कराइए ना। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, लोकसभा में क्या होता है डिबेट, विधानसभा में क्या होता है डिबेट, बहस होती है ना, बहस कराइए, पॉजिटिव बहस, किसी को किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। बात मोतिहारी के 3.5 लाख मतदाताओं के विकास की हो रही है, तो वो अपना आके डिबेट करें। कोई जो भी है यहाँ पे, जो लोग दावा कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा माफिया हूं, मैं बहुत बड़ा ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये गिना रहे हैं गुजरात का काम, दिल्ली का काम, बंबई का, मोतिहारी का काम उनको दिखिए नहीं रहा है, और उन लोगों को आप बुलाइए किसी चौक चौराहे पे, आप ही के माध्यम से आप ही करा दीजिए, बड़ी आपके हम शुक्रगुजार होंगे, और डिबेट कराइए। मोतिहारी की जनता तय करेगी 3.5 लाख लोग की कौन मेरे हित में ज्यादा मजबूती से बिहार विधानसभा में मेरी आवाज को बुलंद रख सकता है। अच्छा, बिहार में 243 क्षेत्र हैं, सब चाहेगा ना कि मेरे यहाँ ज्यादा काम हो, तो मोतिहारी के लोग अगर ये एक्सपेक्टेशन पाल रहे हैं तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं। जो आदमी नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री बने, मैं लोग कहता नालंदा में बहुत काम होता, बहुत अच्छा हुआ, क्या नहीं काम हुआ, नालंदा का कर्ज है ना, वहां के बेटा अगर उन्होंने वहां काम किया तो यहाँ के बेटा अगर नहीं काम कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है ना यहाँ का। आप सांसद विधायक बने यहाँ के लाने के लिए कि दूसरे की चाकरी करने के लिए, जो हुजूरी करने के लिए, जो वोट दे रहा है उसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य है कि नहीं है। तो आप कराइए, जल्दी डिबेट कराइए, आपके माध्यम से मैं फिर न्योता दे रहा हूँ सभी लोगों को, चैलेंज भी कर रहा हूँ कि आप आइए, अगर हिम्मत है तो करिए डिबेट किसी चौक चौराहे पर, और उस पर हम लोग आइए बहस करेंगे, तय जनता पर छोड़ दीजिए, जनता करेगी आपको। जैसे कि अभी अगर मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो इस चुनाव के रेस में कई सारे ऐसे चेहरे हैं, कुछ उसमें चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं, उसमें से एक ऐसा नाम है जो इस बार काफी चर्चा में है, उस बारे में आप क्या कौन है चर्चा में? मतलब जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, राजद के एक प्रत्याशी हैं जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो चर्चा में है तो अच्छा है भाई, अब चर्चा में है तो हम तो अभी मोतिहारी के लोगों से कहना है कि जो लोग मोतिहारी में अपने बच्चों के हाथ में कलम देना चाहते हैं वो लोग उधर नहीं जाएंगे, जो लोग अपना हथियार कट्टा का व्यापार करना चाहते हैं, अपना जमीन कब्जा कराना चाहते हैं, वो लोग जाएंगे उधर, लोग समझेंगे। चर्चा में है तो क्यों चर्चा में है, चर्चा का विषय हमको नहीं समझ में आ रहा है, किस चीज के लिए चर्चा में है, क्या किया ऐसा, बहुत बड़े क्या है, मैंने बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देश पर शहीद हुए हैं, लाठी खाए हैं, डंडा खाए हैं, क्या है उनका तगमा, क्या किया है सामाजिक जीवन में, क्यों चर्चा में है। और मोतिहारी के वैसे लोग जो उनको चर्चा में ला रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपका उससे क्या व्यक्तिगत लाभ हो रहा है कि 5 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं, 4 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं, आपके लिए उन्होंने क्या किया है, सवाल कभी पूछा है, क्या करेंगे आपके लिए, तो पूछिए उनसे जाकर के क्यों चर्चा में है। तो लोगों को पूछना, यहाँ के लोग, ये तो लोग तय करना है ना। दिव्यांशु बार बार कहना है ये मेरा ईगो नहीं, आप हमको जिताइए हराइए, दोनों सराखों पे जनता का जो निर्णय है आपको तय करना है कि मेरे ये लाभ मोतिहारी की जनता का है। आप किसी को जिताइए, 5 करोड़ वाले को, 25 करोड़ वाले को, राशन चोरी करने वाले को, किसी को जिताइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, जनता को तय करना है। और हम लोग जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, इससे मेरा क्या व्यक्तिगत लाभ होगा। हम बार बार बोल रहे हैं बॉडीगार्ड लेकर के घूमने के लिए राजनीति में नहीं आए, वो सब शौक मेरा पूरा हो गया है। हम स्कॉट लेके 50 गाड़ी लेके युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष तो बिहार के 38 जिला में माला पहन चुके हैं, साल में 5 बार नीतीश जी से मिलते हैं, मोदी जी के मंच पर हम, ये सब हो गया हमारा शौक पूरा। हम राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि हमको किसी को कुछ दिखाना है, हमको कुछ करके जाना है। जैसे आपके जाने के बाद यहाँ MP MLA किसको याद किया जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सर्वे करिए तो जाके मोतिहारी के बाजार में कोई बता दे कि मोतिहारी का पहला विधायक कौन था, पहला सांसद कौन था, किसी को नाम याद होगा? नहीं याद है। आप क्यों, याद उसी का नाम होगा जो कुछ करके जाएगा। तो हमको कुछ करने वाले में, यहाँ का भी जितने विधायक हैं अगल बगल के, चलिए बॉडीगार्ड हटा के पटना में कितना आदमी चीनेगा, बांग्ला चौराहा पे अकेले लोअर और टी-शर्ट में खड़ा कराइए तो कोई पहचानेगा? 95% आदमी नहीं पहचानेगा। तो कुछ करना इसलिए है कि समाज को कुछ दे के जाना है। तय मोतिहारी की जनता, हमारे मतदाता मालिक करेंगे कि किसके साथ क्या करना है। ये उनके लाभ की लड़ाई है। अब उनको ऑडी वाले पर जाना है, डिस्कवरी वाले पर जाना है, चारा चोर पर जाना है, राशन चोर पर जाना है, ये वो तय करेंगे। ठीक है ना, वो मेरी भी समीक्षा करें, हमसे भी सवाल पूछें, हम भी जहां उनको मिल रहे हैं हमको भी रोकें, बात करें और अगले से भी करें। ठीक है ना जी। इस बार एक और पार्टी जो है नई आ रही है, वो है जनसुराज। इसके बारे में आप, शुभकामनाएं है, बिहार के विकास के लिए काम करें। अच्छा है, संघर्ष, जितना ऑप्शन होगा उसमें फायदा जनता का होगा, जितने लोग आएंगे, जितना क्लेम करेंगे फायदा जनता का होगा उसमें। उनके लिए शुभकामनाएं भविष्य के लिए जनसुराज को। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे अब यही है कि आप शुरुआत से ये कहते आ रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश जी से मुझे कोई बैर नहीं है, तो अब पूर्व में किसी एक पार्टी में थे, अभी आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमें वापस अब किसी पार्टी से जुड़ते हुए दिख सकता है? नहीं दिखेंगे, राजनीति जैसी परिस्थिति हो, भविष्य का भविष्य बात करेंगे, उसके लिए भी तो स्कोप छोड़िए इंटरव्यू का, फिर दूसरा इंटरव्यू नहीं बनाइएगा, आगे किया जाएगा उस पर।
ठीक है ना? धन्यवाद। थैंक यू सो मच।